खड़ी बोली की तरफ मुड़े और उनकी कविताओं में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता के से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक है। साकेत जो है ग्रंथ गुप्त जी का महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध अनेक काव्य कृतियाँ लिखी हैं। उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई और ये जो कहानी है उनमें मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह जो उक्ति है चरितार्थ सिद्ध होती है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद से इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमारी सिद्धार्थ की उसकी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिसमें उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीवदया को बहुत महत्व देते हैं। इस कविता में उन्हीं के जीवन की घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। अब हम ये जो काव्य है उस काव्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। माँ कहे कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो यहाँ पर राहुल अपनी माता यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ न। तो यशोधरा कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटे लेटे ही राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। चेटी यानी दासी। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ न। लेटे लेटे ही सुनाओ, एक राजा था या रानी थी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। हठी यानी जिद्दी, मानधन यानी पुत्र, उपवन यानी उद्यान बगीचा, भ्रमण यानी घूमना, तात यानी पिता, सुरभि यानी खुशबू, मनमानी यानी मनपसंद। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। माँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। जहाँ सुरभि मनमानी, माँ यही कहानी सुनाओ। तो वह मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हलक झोंके हिल मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण के यानी कि अलग अलग रंगों की, हिम बिंदु उसकी बूंदे। बगीचे में तरह तरह के रंग वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था। हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। राहुल ने पूछा कि क्या उन पर लहराता था पानी। हाँ माँ मुझे यही कहानी
सुनने। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद होकर खग से सर से, हुई पक्षी की हानि। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। खग यानी कि पक्षी, कल यानी मधुर, सहसा यानी कि अचानक, एकाएक, विद यानी कि विदा हुआ, घायल, सर बाण, पक्ष એટલે पंख, हानि यानी नुकसान, क्षति, करुणा यानी दया। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, वह पक्षी बाण से घायल था, उसका एक पंख घायल हुआ था, वह जो पक्षी था वह बाण से बिध गया था और उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। चौंकना यानी चकित होना, आंखें टक यानी शिकारी, लक्ष्य यानी निशाना, मानी यानी अभिमानी, आहत એટલે घायल। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़े चलिए कहानी। आंखें टक यानी शिकारी, लक्ष्य निशाना, मानी अभिमानी, आहत यानी घायल, रक्षी यानी कि रक्षक, खग बख्शी पक्षियों का मांस खाने वाला, विवाद यानी बहस। तो शिकारी ने तेरे पिता से जो घायल पक्षी था उन्हें मांगा, परंतु तेरे पिता, तात यानी तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व-विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। विवाद यानी बहस, सदय यानी दयालु, निर्दय यानी कि दयाहीन, उभय यानी दोनों, स्व-विषय यानी कि अपनी बात, व्यापक होना यानी कि चारों ओर फैल जाना। इस प्रकार सदय यानी कि दया करके बचाने वाला, निर्दय और निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका। सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी यही बानी, मैं सुन रहा कहानी। निर्णय यानी कि फैसला, निर्भय यानी निडर, बानी यानी बाणी। यशोधरा कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे
कि इसमें विजय किसकी है, जरा तेरी बात भी मैं तो सुनूं। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, सुने तूने सुनी कहानी। निरपराध यानी कि निर्दोष बेगुना, उबारना बचाव करना, रक्षा करना, भक्षक खाने वाला, दानी दान देने वाला। कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है। यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली है। जब राहुल ने कहा कि क्या दया न्याय का दान देती है, तो यशोधरा बोली कि तूने सचमुच ये जो कहानी है समझ ली है। तो यहाँ पर जो काव्य है समाप्त होता है। अब हम ये जो अभ्यास है, अभ्यास के बारे में मैं आप लोगों को PDF भेजूँगा। तो आपको ये PDF में जो अभ्यास है उस अभ्यास को आपको लिखना है, और उसके बाद मैं आप लोगों को स्वाध्याय अगले तास में भेजूँगा, तब आप उसका स्वाध्याय लिख लेना। किंतु इनसे पहले हम ये जो काव्य हैं उनके कुछ विकल्प हैं, उनके बारे में परिचय जान लेते हैं। एक पक्षी किससे घायल हो गया था, तो तीर से। सुरभि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सुरभि शब्द का अर्थ होता है सुगंध। सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की, तो सिद्धार्थ ने हंस पक्षी की रक्षा की। कहानी शब्द का शब्द बताइए, तो कहानी का शब्द का समानार्थी शब्द होता है वार्ता। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कवि मैथिली शरण को किसकी उपाधि मिली थी, तो मैथिली शरण जो गुप्त हैं राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते थे, उन्हें उपाधि पदवी मिली थी। माँ का एक कहानी कविता की शैली क्या है, तो उनकी जो शैली है संवाद शैली है। राहुल किसको कहानी सुनने के लिए कहते हैं, तो अपनी माँ को। यशोधरा के मत से कौन हठीला है, तो उनका पुत्र राहुल। पक्षी के कहाँ पर चोट लगी थी, तो पंख में। तो यहाँ पर उनके जो विकल्प हैं वह समाप्त होते हैं। तो मैंने जो अभ्यास भेजा है उनको आपको लिखना है। अगले पीरियड में हम उनका स्वाध्याय लिखवाएंगे। जय हिंद, अस्तु।